विधानसभा खड्डा में आज तक किसी भी बड़ी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जहां की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आज 2 फरवरी हो गया और कल 3 फरवरी से नामांकन होना है। और देखा जाए तो यहीं खड्डा विधानसभा में जो कि नई पार्टियां उभर रही हैं और अपना वर्चस्व आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जैसे MIM से मुन्ना अंसारी और आम आदमी पार्टी से राजकुमार गुप्ता जी को। तो अभी हमारे साथ में राजकुमार गुप्ता जी हैं, इनसे जानेंगे इनकी नीतियां क्या है और मैनिफेस्टो में क्या है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे जनमंच खबर में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जैसे अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है अभी नई है, और रुझान आपका क्या होगा? 2012 से नहीं, पार्टी हमारी 2012 से है जी। और हम सभी लोग यह चुनाव जीत रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी माननीय केजरीवाल साहब का जो आदेश मिला है उसका पालन करते हुए यह चुनाव जीतेगी। खड्डा विधानसभा में आपको क्या कमियां नजर आती हैं? कमियां एक हो तो बताया जाए, कमियां ही कमियां हैं। कुछ तो होगा। जी जी जी, आपकी नज़र में सबसे बड़ी कमी है बेरोजगारी। प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी है। यहाँ पर बेरोजगार गांव में आके भरे हुए हैं। दिल्ली बम्बई से जो छोटे मोटे कारखाने थे बंद हो गए, लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे महंगाई भ्रष्टाचार में भी 5 से 7 गुना बढ़ गया। महंगाई का भी अपना रेट हुआ और भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। दूसरा जो है शिक्षा व्यवस्था जो है, हमारे यहाँ के बच्चे 2 सालों से घर में बंद हैं और जो पढ़े थे वो भूल गए, अक्षर ज्ञान भी भूल गया। तो शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जो गांव गरीब के बच्चे हैं उनका आगे तरक्की रुक जाएगा अगर सरकार की यही नीति रही कि विद्यालय बंद करो। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार अगर यहाँ पर आती है, और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन तो दिल्ली झेल रहा है, जहाँ की केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी। नहीं, लॉकडाउन झेल रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग खुशहाल हैं। सरकार ने उन सब का अच्छा देखभाल किया है, सहायता दिया है और उनके रोज़गार की व्यवस्था की है। तो वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री में चिकित्सा है, फ्री में राशन है और फ्री में बिजली है, फ्री में पानी है। तो सरकार सबका देखभाल एक गार्जियन के रूप में कर रही है। आपके विधानसभा में कितने मतदाता होंगे? पिछली बार हमारे विधानसभा में 4 लाख मतदाता थे। इस बार कुछ बढ़े होंगे, 40,000 समथिंग बढ़े ही होंगे, तो 4,40,000 होंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे चाहे विधायक जी हों, चाहे हमारा सरकार, वर्तमान सरकार हो, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये लोग हमेशा कहते हैं कि 8,000 करोड़ दिया गया, 20 लाख करोड़ दिया गया, 9 लाख करोड़ दिया गया। तो इतना पैसा जाता कहाँ है? आखिर गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? अभी किसी गांव में जाइए तो सिर्फ झोपड़ी नज़र आती है, शौचालय नहीं है। लोग रास्तों पर जो है शौचालय, टॉयलेट मिलेगा, तो ना तो शौचालय है ना मकान है। तो वो जो पैसा विकास का आ रहा है, जो सरकार कहती है कि हमने विकास किया, हम लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ दे रहे हैं, उससे गरीबी मिटती क्यों नहीं है? गरीब और गरीब ही क्यों होता जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बना है, इधर जो मंदिर है एक बना है यहाँ पे रामपुर गोन्हा में, उसके बाद से ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया है। तो बजट तो इस पे ही होंगे। सड़कें, दावा है, सरकार का दावा है, विधानसभा खड्डा में जो भी यहाँ विधायक रहे हैं उनका दावा है कि सड़कें चकाचक हैं। सड़कें कैसी है हम सभी लोग जानते हैं, उससे आ जा रहे हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। आप भी आती हैं। सड़कें कैसी हैं? सड़कें खस्ता हाल हैं। साल भर के अंदर सब सड़कें टूट जाती हैं, क्योंकि सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। 6 महीना साल भर में जो सड़कें बनती हैं वो टूट जाती हैं। तो भ्रष्टाचार तो यहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर के रूप में आप खड्डा विधानसभा की जनता को
क्या खास देना चाहेंगे? हमारे यहाँ मुख्य बात यह है, क्रिटिकल केयर यूनिट नहीं है, इमरजेंसी केयर यूनिट। जैसे कि किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो, तो जैसे कि 15 मिनट के अंदर ब्रेन हैमरेज हो गया तो उसका खोपड़ी खोलना है, सर्जरी करना है। क्रिटिकल केयर यूनिट, जैसे हार्ट अटैक किसी को आया है तो आधे घंटे के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये ट्रीटमेंट यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर में है, तो हमको एक क्रिटिकल केयर यूनिट PGI के जैसा यहाँ स्थापित कराना चाहिए। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं, इस ज़िले में नहीं है, और इससे बहुत सारे लोग मरते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, हमारा वादा है ये क्रिटिकल केयर यूनिट लगाना। ब्रेन हैमरेज के लिए, हार्ट फेल्योर के लिए एक अच्छी यूनिट लगाना, एक अच्छा हॉस्पिटल उपलब्ध कराना जनता को, यही मेरा जो है ये सबसे बड़ा प्राथमिकता है। जान बचाना, कोई बीमारी से, हार्ट अटैक से किसी की मौत ना होनी पाए। आपको क्या लगता है कि आपके जो समाज के लोग हैं वो आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे? जी जी जी, 100% हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की ओर से जय हिंद बोलना चाहूँगा। जो हमारी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की बदहाली को देख कि जब कोरोना के समय में जांच के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर, ये दो चीज़ से कोरोना की जांच हो रही थी फिजिकली, तो एक ऑक्सीमीटर का दाम 600 रुपया, आप उसको इंटरनेट से मंगा सकते हैं, और एक थर्मोमीटर की कीमत 1400 रुपया है। लेकिन आप कहीं भी RTI डाल के देख लीजिए, ऑक्सीमीटर 3000 का ख़रीदा गया है और थर्मोमीटर 5000 से ऊपर का ख़रीदा गया है। तो सरकार जो पैसा दी है, जैसे इनके जो प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनके जो पार्टी के हैं वो कहते हैं कि किसी चीज़ को अवसर के रूप में ले लिया जाए, तो उन्होंने इस कोरोना को भी अवसर लिया है और सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार जम के इसमें हुआ है। जो भी हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण हुआ है उसमें जम कर भ्रष्टाचार हुआ है। आपके कहने का मतलब आपदा में अवसर? आपदा में अवसर जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो ये अवसर भ्रष्टाचार का इन्होंने कर लिया ना। वो तो होता था कि हम करें, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको ये पता है कि न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें वहीं पे आती हैं और जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा कोरोना के केस वहीं होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कोरोना का जांच तक नहीं हुआ। अब गांव-गांव में जाके देखिए कि कितने जांच हुआ है, और दिल्ली में ये चीज़ इसलिए दिख रही थी क्योंकि वहाँ ईमानदारी से जांच हो रहा था। तो जहाँ जांच होगा वहाँ केसेस होंगे। अगर आप जांच नहीं करते हैं तो केसेस नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो जांच तक नहीं हुआ। कुशीनगर में आम आदमी पार्टी ने कितने प्रत्याशी घोषित किए? हम पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुशीनगर से हमारे 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा पे प्रत्याशी घोषित होंगे। 3 अब तक हमने घोषित कर दिया है, हाटा से मोनिका तिवारी, खड्डा से डॉक्टर राजकुमार गुप्ता और फाजिलनगर से इंजीनियर हीरालाल कुशवाहा जी को। बाकी शेष 4 की 1-2 दिन में हम घोषणा करने वाले हैं। यदि आपकी सरकार सत्ता में आती है, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या खास मिलेगा? ये तो हम दिल्ली में करके दिखा दिए हैं, ये कोई वादा करने वाली बात नहीं है। हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो गारंटी देती है। तो सबसे पहला जो हमारा गारंटी है वो है 300 यूनिट बिजली फ्री, जो बकाया बिल है वो फ्री 24 घंटा। ये तो रहा बिजली के क्षेत्र में। हम हर साल 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको 5000 रुपया भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 1 एकड़ पर 1 लाख का मुआवजा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है। तो अगर किसी की फसल आपदा की वजह से बर्बाद होती है तो हम उसका उचित मुआवजा देंगे। और हमारे कुशीनगर में सबसे ज़्यादा गन्ना किसान हैं। गन्ना किसान अपना गन्ना मिल पर गिराएगा, 24 घंटे के अंदर उसका पेमेंट हो जाएगा यदि हमारी सरकार बनती है तो। ये तो दावे और वादे जो है हमेशा बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, और जो भी पार्टी आती है वो सारे लोग करते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि जो आप वादे कर रहे हैं, जो आपके मेन्यू में है, वो आप करके दिखाएंगे? पहले नंबर में बात बोला कि हम लोग वादा नहीं करते हैं, गारंटी देते हैं। और जिन जिन चीज़ों को मैं गिनाया हूँ, मैम अगर आपका कोई रिलेशन में दिल्ली रहता है, आप फ़ोन करके उससे पता कर लीजिए कि जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो आज पूरे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देकर आज दिल्ली का बजट जो है हमेशा प्लस में आता है, कभी उन्होंने घाटा का नहीं किया। तो वो IIT से पास हैं, प्लस उन्होंने IRS की नौकरी की है, वो कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली के। तो उनके पास ये सारी चीज़ों की फार्मूला है कि हमको कैसे ये चीज़ को धरातल पे उतारना है। अन्य किसी भी नेता के पास ये फार्मूला नहीं है। अभी आप मिले हमारे
विधानसभा खड्डा से जो आम आदमी पार्टी ने इन्हें उतारा है राजकुमार गुप्ता जी को, और हम उनके साथ में थे जिला अध्यक्ष नूरुल हुदा जी, और आपने इनकी नीतियों को सुना और ये भी सुने कि आधी आम आदमी पार्टी विधानसभा खड्डा में आती है तो यहाँ पे क्या खास होने वाला है। इसी तरह की खबरों को देखते रहिए। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।